पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा यहाँ आपको स्टूडियो में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तोहिन जी आपका। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार मेजर गौरव आर्या भी यहाँ स्टूडियो में है। मेजर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक सीनियर जर्नलिस्ट कांग्रेस का पक्ष रखते हैं पंकज शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, सवाल का जवाब। आपने कहा कि सेस से बड़ी कमाई हुई, कांग्रेस ने कहा, और अब क्यों ना कम कर दिए जाए पेट्रोल डीजल के दाम। तो हिमाचल प्रदेश में कि 5 रुपए बढ़ा दिए गए। मतलब कथनी और करनी में जरा तो फर्क। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस कुछ और कह रही है, हिमाचल सरकार ने कुछ और किया। ठीक बात है आपकी। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में और आज राज्यसभा में भाषण दिया, कल भी 20-25 मिनट का, आज भी 20 मिनट का, मैंने एक एक शब्द उनका बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने 3 बातें खास तौर पर कही। देश की अंदरूनी हालात कितनी अच्छी है इसको लेकर उन्होंने बताया कि 53 लाख टन का हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि 11 साल में, 11 साल, सिर्फ वो 11 साल का जिक्र करते हैं हमेशा, 11 साल में हमारी रिफाइनिंग क्षमता में अद्भुत इजाफा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। जो हम इंपोर्ट करते थे ऑयल का, पहले 27 देशों से होता था, 41 देशों से होता है। एक एक करके मैं आपके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। 53 लाख टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, अच्छी बात है। यानी वो 57 दिनों का है, कुल 57 दिनों का, करीब 2 महीने। चीन के पास 2 करोड़ टन का है, रूस के पास 3 करोड़ टन का है, अमेरिका के पास 4.25 करोड़ टन का है, ऑस्ट्रेलिया के पास 1.25 करोड़ टन का है, और जापान 1 साल की अपनी पूरी जरूरत कर सकता है, इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व वो अपने पास रखता है। आबादी कितनी है? अमेरिका की 35 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की 28 करोड़, रूस की 14 करोड़ और जापान की 12 करोड़ के आसपास। अब आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगा लीजिए कि हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितना है। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि हमारी रिफाइनिंग क्षमता में अद्भुत इजाफा हुआ। ये अद्भुत बढ़ोतरी कितनी है रूपिका जी? 2014 में रिफाइनिंग कैपेसिटी सालाना 21.5 करोड़ मीट्रिक टन की थी, आज है 25 करोड़ टन की। यानी 11 साल में 4 करोड़ टन बढ़ी है। 22 रिफाइनरी है देश में। 24 में पेट्रोल डीजल की मांग, आज से 11-12 साल पहले जो पेट्रोल डीजल की मांग थी वो थी 15.5 करोड़ टन, और रिफाइनिंग कैपेसिटी थी 21 करोड़ टन। आज 24 करोड़ टन सालाना की मांग है और रिफाइन हो रहा है 25 करोड़ टन। तो ये अद्भुत बढ़ोतरी है। ये दरअसल गिरावट है कि बढ़ोतरी है? ये गिरावट है, सिर्फ 1 करोड़ टन ज्यादा हो रहा है मांग से। तो उन्होंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन, हम 23-24 करोड़ टन साल का आयात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमने आयात का 41 देशों से करते हैं, पहले 27 से करते थे। लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें से 85% सिर्फ 5-6 देशों से लेते हैं। बाकी के 35 देश तो नाम के लिए हैं, रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका। ये है मुख्य देश जहां से आता है। पंकज जी, मैं भावना भी समझ गई, आपके आंकड़े भी समझ गई, मैं सब समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि इतना तो है, पर इतना क्यों नहीं है? अरे जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी पर्याप्त है, तो आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि उपलब्धियों को इस तरह अर्धसत्य की चाशनी में लपेट के इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की ये जो प्रवृत्ति है, क्या ये किसी प्रधानमंत्री को शोभा देती है? कैसे? मैंने मैं 11 समझी साल नहीं में भाई। आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पास पर्याप्त है, चाइना के पास पर्याप्त है, जापान के पास तो अति पर्याप्त है, इन सब देशों में इजाफा लेकिन हुआ है। फिर भी इन लोगों ने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को परे रखते हुए स्कूलों की, कॉलेजेस की छुट्टियां कर दी हैं, अलग अलग तरीके के जो कहते हैं ना रुकावटें लाना शुरू कर दी है। अभी हिंदुस्तान में ऐसा क्या हुआ जो हम हाय तौबा कर दें? मैं कहा कह रहा हूं कि हाय तौबा करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब पश्चिम एशिया की स्थिति पर जब प्रधानमंत्री संसद में अपनी बात कहें तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने देश के अंदरूनी हालात मजबूत हैं ये बताया। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं 2 राउंड बातचीत कर चुका हूं गल्फ के करीब करीब सब देशों से। अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। अमेरिका के लिए सिर्फ इतना कहा कि अमेरिका से भी हम संपर्क में हैं। बातचीत क्या हुई?
बताया कि बातचीत ये हुई कि हमने खाड़ी के देशों पे हो रहे हमलों की निंदा की। मतलब भारत ईरान की कार्रवाई का तो विरोध कर रहा है, मगर अमेरिका और इसराइल के हमलों पर उसे कोई ऐतराज नहीं है। पश्चिम एशिया की ये तो स्थिति पर जब वक्तव्य आप दें। ये तो कवि की कल्पना है सर, वो कल्पना के ये आधार कल्पना पर ये कैसे बात कह रहा है ना। मैं कह रही हूं जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद में, जो सदन में कह रहे हैं, वो बात आप कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और जो बात देश को समझ में आ रही है वो अलग है। अभी थोड़ा और देख लेते हैं। आप भारत में 28 स्टेट है साहब। नहीं, पर इससे भयंकर हिपोक्रेसी क्या हो सकती है पंकज जी, कि आप लोग कह रहे हैं देश के हालात खराब है, देश के हालात खराब है, और हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। मैंने शुरू में कहा ना कि ये ठीक नहीं है, कांग्रेस नहीं, कुछ ये और ठीक कह रही नहीं है और है, ये उसकी तो सरकार डिजास्टर है, ऐसा हिमाचल कहिए की आप। हिमाचल की उसकी सरकार अगर कुछ और कर रही है तो शीर्ष नेतृत्व को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे आपने बढ़ा दिए, पूछना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि नहीं पंकज जी, जो आप सरकार। आप नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को बदल देना चाहिए, आप बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। फर्ज कीजिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है पेट्रोल में। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया? करेंगे उसकी निंदा करेंगे, कहेंगे कि ये अभी नहीं करना चाहिए। जब नहीं, पर ये ऐसे प्रधानमंत्री जी 250 कह रहे हैं ग्राम कि वाली देश निंदा में तो आप पूरा। नहीं करेंगे सर, ये 250 क्यों नहीं ग्राम वाली करेंगे? निंदा तो नहीं करेंगे आप? 250 ग्राम वाली मतलब ये जो निंदा कर रहे हैं इसे 250 ग्राम की निंदा कहते हैं। नहीं, 250 ग्राम की और 1 किलो की निंदा क्या होती नहीं है? नहीं, मैं निंदा तो कह रही निंदा हूँ टन होती भर है। निंदा होनी चाहिए। हाँ हाँ, टन भर क्यों? वहां टन भर करिए। तो कीजिए ना, कह वही रहा तो हूं मैं कि चाह आप। रही हूँ। तो हिमाचल मैं प्रदेश कह रहा में हूं ना, मैंने शुरू में कहा पेट्रोल कि डीजल के हिमाचल दाम बढ़ा दिए उस सरकार ने जो कांग्रेस की है, और वही कांग्रेस यहां दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है प्रभु, और यह कहती है कि इस देश को इस संकट की स्थिति में कोई और नहीं लेकर आया है, बीजेपी लेकर आई है। लड़ाई हो रही है वहां इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, और वहां मोदी जी जो है जिम्मेदार हो गए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने यह कहा कि इस संकट में देश को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। हाँ, कांग्रेस ने यह कहा है कि संकट के इस मौके पर भारत की सरकार को जिस तरह का स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह का रुख रखना चाहिए था, जिस तरह का संतुलन रखना चाहिए था, वो उसने नहीं रखा। और वो ईरान के विरोध में और अमेरिका और इसराइल के पक्ष में नजर आ रही है, और ये पक्ष में सच्चाई है। नजर मैं संतुलन ही समझ। अनंत विजय जी, भारत किस पक्ष में इस वक्त है, मुझे प्लीज क्लैरिटी के साथ बताइए। भारत के पक्ष में है रुबिका जी। भारत के पक्ष में। भारत के पक्ष में है, लेकिन और हमारी पंकज जी को विदेश लग रहा है कि हम अमेरिका और इजराइल के पक्ष में हैं। नहीं, पंकज जी को लगने का मैं कैसे बता सकता हूं? पंकज जी को तो कुछ भी लग सकता है। पंकज जी जितनी फियर्सली और जितने ध्यान से प्रधानमंत्री के भाषण को सुना, अगर सुक्खू के सरकार के निर्णयों को उतनी ही बारीकी से विश्लेषण कर लिए होते तो पाव भर निंदा नहीं कर रहे होते, कम से कम 2.5 किलो निंदा कर रहे होते। वो मुझे लगता है कि नॉन अलाइंड से मल्टी अलाइंड की तरफ जब हमारी विदेश नीति बढ़ी है, इससे कांग्रेस पार्टी अपने आप को इररिलेवेंट महसूस कर रही है कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है, और कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार की ऑल्टरनेट नीति देश के सामने नहीं रख पा रही है। सिर्फ इररिलेवेंट कहने से ये नहीं होता है, आपको संसद में खड़े होकर इररिलेवेंट बताना पड़ेगा। पंकज जी, कहाँ है? सीधे सीधे इररिलेवेंसी सिर्फ अमेरिका और इसराइल से अलाइंड है। मल्टी अलाइंड कहाँ है? सीधे सीधे तो अमेरिका और इसराइल से अलाइंड है। तो ये इसी और ईरान भी आपके जहाज को अगर आने दे रहा है तो ये मल्टी अलाइंड है ना, ये अरे अलाइनमेंट ईरान नहीं है ने सर, इसी को मल्टी अलाइनमेंट